Hello students, welcome to our online tutorial classes SGTN's Sign Group Tuitions. Okay, now today yet another poem we are going to understand, and this is the poem Animals. Now this poem is from your first flight, both for CBSE and Gujarat board students. Now before going to the poem in detail, let's have a summary of the poem. The poem Animal, written by Walt Whitman. Okay. Now according to Whitman क्या सोचते हैं? Whitman thinks that he can turn and live with animals comfortably because they are calm and self-contained. Okay. अब देखो सर, ये वाली पोएम जो है ना एनिमल्स वाली, इसमें पोएट अपने आप को एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कंपेयर टू बी विथ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट ह्यूमन नेचर इज फ्लेक्सिबल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ओके, कल तक या बरसों तक वो आपके फ्रेंड्स रह चुके है ना. 15 साल की दोस्ती, 20 साल की दोस्ती या 15 साल का रिलेशन, ओके, भाई भाई का रिलेशन, जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स इट कैन बी ब्रोकन आउट. ओके, द नेचर ऑफ पर्सन कीप ऑन चेंजिंग. Okay, when you are friends and when you are enemy, we don't know. Okay, but according to Walt Whitman, animals are such whom we can trust. Okay, we know the nature of dog, that he is going to bark. We know the nature of tiger, that he is going to roar. We know the nature of snake, that he is going to have a bite on us. But we don't know the nature of humans. ओके, ह्यूमंस का नेचर हमको कभी भी समझ में आता नहीं है. कब तक वो दोस्त रहेंगे, कब वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे, नहीं मालूम. कब तक वो हमारा साथ देंगे, कब वो हमारा अपोज करेंगे, नहीं मालूम. इसीलिए पोइट क्या कहते हैं कि पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ कंफर्टेबल विथ एनिमल एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ सेटिस्फाइड. एनिमल्स के साथ रहता हूँ तो सेल्फ सेटिस्फाइड रहता हूँ, ह्यूमन के साथ नहीं रहता. ही सेज दैट he can stand and look at them for long time. Okay, that means ये कहते हैं, पोइट कह रहे हैं कि एनिमल्स को के साथ मैं काफ़ी लंबा टाइम उनके साथ खड़ा रह सकता हूँ, उनको वॉच कर सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ. ओके, या द पोइट सेज दैट एनिमल्स डू नॉट लेबर अननेसेसरीली एंड कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन. एनिमल्स जो है ना वो अननेसेसरी लेबर नहीं करते, अननेसेसरीली हार्डवर्क नहीं करते. जितनी ज़रूरत है उतना ही काम करते हैं. ठीक है, अगर उनको सवेरे के खाना ढूंढना है तो सवेरे का ही खाना ढूंढेंगे. ठीक है, वो ना दिन की चिंता करेंगे ना रात की चिंता करेंगे. ठीक है, किसी ने पूछा किसी से, ठीक है, कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बोले परेशान मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने मेरी 4 पीढ़ियाँ खा ले. ओके, 4th जनरेशन तक मेरा सुखी से रह सके, इतना तो मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द 5th जनरेशंस? सो दीज आर द ह्यूमंस, है ना, कि जो आज की नहीं, कल की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता करते हैं. और एक एनिमल्स हैं जो सुबह में खा लिया, दोपहर में क्या होगा, शाम को क्या होगा, रात को क्या होगा, अल्लाह जाने. ओके, सो दे आर कंसर्न्ड ओनली एंड ओनली अबाउट देयर लिमिटेड नीड्स, नॉट द अनलिमिटेड. सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट लेबर अननेसेसरीली एंड कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन. हम लोग एसी में बैठेंगे तो भी प्रॉब्लम, गर्मी में बैठेंगे तो भी प्रॉब्लम, है ना, ज़्यादा खुशियाँ मिल जाए तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा दुख मिल जाए तो भी प्रॉब्लम. वी ह्यूमंस कीप ऑन कंप्लेनिंग, लेकिन एनिमल्स कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे. एनिमल्स को मार भी देंगे ना तो बेचारे रोते रहेंगे, अंदर सड़ते रहेंगे, लेकिन वो कुछ बोल सकते नहीं है. दे डू नॉट रिपेंट फॉर देयर सिंस. ओके, एनिमल्स जो है अगर सपोज सिन कर भी लेते हैं, पाप कर भी लेते हैं, तो पछताते नहीं हैं. हाँ ठीक है, जो हुआ हुआ. और हम लोग तो जानबूझ के पाप करते भी हैं और करने के बाद पछताते भी हैं. They do not repent for their sins. They do not trouble their companions discussing their duties to God. Okay? हम लोगों को साधु, संत, महात्मा, हमारे बड़े बड़े लोग
वो हम लोगों को बार बार समझाते रहते, बेटा ये करना है, भगवान ने आपको ये करने के लिए भेजा है. ओके, वी आर टू बी टॉट एवरी नाउ एंड देन. ये करना है, ये नहीं करना है, भगवान ने आपको ये करने के लिए भेजा है, भगवान ने आपको वो करने के लिए भेजा है. लेकिन इनको भी तो भगवान ने भेजा है ना. ओके, दीज आर ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ गॉड्स ओनली. ओके, बट दैन टू, okay, they are not taught their duties again and again. They know what to do and what not to do. They are not dissatisfied with their conditions. They do not have mania. Mania is a madness. They do not have mania of owning things. ठीक है, ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करने का जो क्रेजीनेस है ना, पागलपन है ना, वो उनके अंदर नहीं होता. ओके, हम लोग तो कल का मालूम नहीं क्या होगा, और बरसों तक की प्लानिंग, बरसों तक का सामान इकट्ठा करके रखते हैं. ओके, पोइट सेज दैट नो एनिमल नील्स टू अनदर. नील्स मतलब किसी के आगे झुकना, बो डाउन, है ना. कोई आपने देखा है कि कोई बड़ा हाथी या कोई छोटा हाथी बड़े हाथी के पैर पड़ रहा है? कभी नहीं. ओके, या एक शेर दूसरे शेर के पैर पड़ रहा है, एक टाइगर दूसरे टाइगर के पैर पड़ रहा है? नेवर. ठीक है, हम लोगों का दिखावा है, उन लोगों का दिखावा नहीं है. हम लोगों ने, हाँ, भले सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, उनको बो डाउन करेंगे, भले अंदर गालियां चलती हो. ओके, या एनिमल्स डू नॉट हैव मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. पीपल से दैट नो एनिमल नीड्स टू अनदर, नॉट इवन टू अननोन एंसेस्टर हु लिव्ड इन द मॉरल वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. ओके, हमसे कहा जाता है ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे परदादा हैं, इनका रिस्पेक्ट करो. क्यों करें? ओके, डू वी नो दैम? जानो या ना जानो, बिकॉज दे बिलोंग टू योर जनरेशन, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम. बट सच इज नॉट द केस फॉर एनिमल्स. ओके, या द एनिमल्स डू नॉट हैव मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग. पीपल सेज दैट no animal kneels to another, not to an unknown ancestor who lived in the moral world thousands of years ago. Neither of them is respected nor is unhappy. कोई एनिमल आपको ये नहीं बोलेगा मेरे को रिस्पेक्ट दो, कोई एनिमल आपको अनहैप्पी दिखेगा नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं. ठीक है, या एनिमल शो देयर रिलेशन विद पोएट एंड ही एक्सेप्ट देम. They brings him tokens of life. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना. ठीक है, ये एनिमल्स है ना, पोइट के लिए क्या लाते हैं? ओके, पोइट के लाते हैं टोकन्स. व्हाट इज द टोकन्स ओवर हियर? यहाँ पे टोकन्स का मीनिंग है ऑल द हैप्पीनेस. ओके, ऑल द गुड थिंग्स दैट दे ब्रिंग टू दैम. ओके, दे ब्रिंग हिम टोकन्स ऑफ हिमसेल्फ विच दे हैव इन देयर ओन पोजीशंस. ओके, एनिमल्स के पास कौन से टोकन्स हैं? द टोकन ऑफ इंडिपेंडेंस, द टोकन ऑफ बीइंग हैप्पी, द टोकन ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड. ठीक है, ये सारे टोकन्स एनिमल्स के पास हैं, जो ये एनिमल्स हम इंसानों को सिखा रहे हैं, दे रहे हैं. ओके, द पोएट इज सरप्राइज टू सी दोज टोकन्स. ही थिंक्स हाउ दे हैव गॉट दैम, how these animals are satisfied, how these animals are self-contained, how these animals are respected to themselves only. Okay, how they keep on happy only, how they do not have a mania of collecting things. ठीक है, तो ये सारे टोकन्स उनके पास कैसे आए? The poet is surprised to see all this. At last he concludes that he had dropped them somewhere unknowingly. Now पोइट कह रहे हैं, ये चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये टोकन्स जो गॉड ने एनिमल्स को दिए, वही टोकन्स उन्होंने हमको भी दिए, लेकिन हम लोगों ने वो कहीं चीज हमारी गुम हो गई है. वी हैव लेफ्ट दैट टोकन्स समवेयर इन द वर्ल्डली प्लेजर्स. नाउ लेट्स मूव टू ग्लोसरी ऑल्सो. नाउ प्लेसिफाइड, प्लेसिड का मीनिंग होगा सर calm, quiet and undisturbed. Self-contained, self-reliant. Sweat and whine, that is a complaint. Make me sick मतलब make me upset. Demented मतलब crazy. Mania मतलब madness. Kneels का मीनिंग होता है bow down. Aviance का मीनिंग होता है exhibit.
negligently, carelessly, drop them मतलब left or forgotten somewhere. Okay, so now let's move to the poem. Okay, I think I could turn and live with animal. They are so pacified and self-contained. पोइट कह रहे हैं कि मेरे को लगता है कि मैं जाकर के एनिमल्स के साथ जाके रहूं. दे आर सो प्लेसिफाइड मतलब काम एंड सेल्फ कंटेंट मतलब सेल्फ रिलायंस सेल्फ डिपेंडेंट. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. काफ़ी टाइम तक मैं एक जगह खड़ा होकर के उनको ऑब्जर्व कर सकता हूँ. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन. दे डू नॉट ले अवेक इन डार्क एंड वीप फॉर द सिन. They do not make me sick discussing their duties to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Okay? पोइट कह रहे हैं कि एनिमल्स जो है वो कभी कंप्लेन नहीं करते. ओके, एनिमल्स जो है देर रात तक मतलब जागते नहीं हैं, अपने टाइम पे उठते हैं, अपने टाइम पे सो जाते हैं. ओके, और वो अपने कोई भी सिंस के लिए रोते नहीं हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक. ओके, हम लोग जो है बहुत सारे लोगों को बता करके कि भगवान ने आपको ये करने के लिए भेजा, ये करने के लिए भेजा है. ओके, ऐसा वो लोग हमको बताते रहते हैं तो हम लोगों को लगता है क्या यार मेरे पीछे ही पड़ रहे हैं. दे आर मेकिंग अस सिक. ओके, सो नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. कोई भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है. कोई भी एनिमल जो है क्रेजी नहीं है. ओके, दे आर नॉट ऑल क्रेजी फॉर कलेक्टिंग थिंग्स. ओके, yes. Now, no one kneels down to another, nor this kind lives thousands of years ago. कोई भी किसी को बोलता नहीं है कि ये तुम्हारा एंसेस्टर है, इसको पैर पड़ो, इसको प्रणाम करो, इसका रिस्पेक्ट करो ना. ओके, या नो वन इज रिस्पेक्टेड और नॉर अनहैप्पी इन द होल वर्ल्ड. कोई भी एनिमल रिस्पेक्ट मतलब नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, नॉट वन इज अनहैप्पी. कोई भी ऐसा नहीं रिस्पेक्टेबल, ऑल आर इक्वल. नॉट वन इज अनहैप्पी, ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी. ओके, यस. सो दे शो द रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. नाउ पोइट कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा ही रिलेशन चाहिए. ओके, ऐसा ही नेचर चाहिए जो एनिमल्स का है. इसीलिए मैं एनिमल्स के साथ रहना ज्यादा पसंद करता हूं कंपेयर टू ह्यूमंस. Okay, now they bring me tokens. Tokens is a representation. I told you which all tokens animals are having. They are having a token of pacified. They are having a token of self-contained. Okay, they do not complain. They do not lie awake dark in the night. They do not weep for their sins. Okay, they do not discuss their duties to God. They are satisfied. They do not have a mania of collecting things. They respect those whom they feel, not to everyone. Okay, जिनको लगता है कि इनको रिस्पेक्ट देना इनको देते हैं, बाकी नहीं. They are always happy. Okay, so these all are the tokens that animals have brought to poet. Okay, yeah. They evince them plainly in their possessions. Okay, and they evince them, they exhibit, they show these all possessions they have, and they shows these possessions. Okay, yeah. I wonder where they got those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Poet question कर रहे हैं, क्या ये possessions हम लोगों के पास भी थे? भगवान ने भी हमको ये possessions दिए थे, लेकिन ये पोजीशन, ये टोकन्स हम लोग लाइफ की जर्नी को करते हुए कहीं वो छोड़ के आ गए. कहाँ वो हमारे पोजीशंस चले गए, दैट वी डू नॉट नो. ओके, सो दिस ब्यूटिफुल पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. सो आफ्टर द समरी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, let's move to the literary device that is said to be as figures of speech of the poem animal. Okay, so देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं राइमिंग स्कीम. अब इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. देखिए, आप पोएम देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर, यहाँ पे कंटेंड, फिर यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे कंडीशंस, सिन,
देन गॉड, देन यहाँ पर विथ, थिंग्स, दैट, अगो. इसका मतलब कि कोई भी वर्ड किसी के साथ राइम कर ही नहीं रहे. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री वर्ड्स. नो राइम स्कीम एज द पोएम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्ड्स. द पोइट हैज रिटन द पोएम इन द वे ही वांटेड. जो भी वर्ड्स उनके दिमाग में आए होंगे, जो भी उन्होंने सोचा होगा, वो उन्होंने लिख लिया. ओके, विदाउट कंसर्निंग अबाउट राइमिंग स्कीम. सो in this poem we do not have any of the rhyming scheme. It's a free verse. Now let's move to the figures of speech. I think I could turn and live with animals. They are so pacified and self-contained, and I stand and look at them long and long. The figures of speech will be assonance because vowel I is repeated to create a poetic effect. The figures of speech will be another, that will be a repetition because word long is repeated to create a poetic effect. Then the figures of speech can also be alliteration because consonant sound L is repeated to create a poetic effect. Now next one is a, they do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in dark and weep for their sin. They do not make me sick discussing their duties to God. So the first figure of speech here will be they do not, they do not, they do not. It means the phrase in the beginning of a line is repeated again and again. So that's why it will go for anaphora. They do not are repeated words at the beginning of a line. Now next one will be metaphor. Why metaphor? Because sweat and wine. Okay, sweat and wine are indirectly compared with cries and complaints, okay, of human beings. Now next is an oxymoron. Oxymoron का meaning क्या होता है कि two opposite words are used together to create a poetic effect. Okay, दो opposite words बिल्कुल साथ साथ में यूज किए हुए. देखो यहाँ पे opposite word क्या है, एक lie है, एक awake है. lie का meaning खड़े होना. ओके, सॉरी, lie का मीनिंग सो जाना, awake का मीनिंग खड़े होना. So two opposite words are used together to create a poetic effect. Okay, lie and awake are two opposite words used together to create a poetic effect. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respected or unhappy over the whole earth. Okay, so here the figures of speech is anaphora because not one, not one, not one. This is repeated in the beginning of a lines to create a poetic effect. Okay, now next one will be tautology. Why tautology? Because two similar words, okay, the words which are having a similar meaning, that are demented and mania, both का meaning क्या होता है, either crazy or mad. Okay, so two words with similar meaning are used together to create a poetic effect. That's why it is tautology. Two similar words साथ में यूज किए गए हैं. Demented और mania दोनों का meaning होता है mad और crazy. Now next one will be assonance because vowel sound O is repeated to create a poetic effect. Now next one. So they show their relations to me and I accept them. Okay, यहाँ पे figure of speech होगा alliteration, consonant sound I is repeated. Okay, consonant sound T is repeated to create a poetic effect. ठीक है, यहाँ पे they है, there है और to है, to का T, then them. So consonant sound T is repeated. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. Again, the figure of speech will be alliteration because again consonant sound T is repeated to create a poetic effect. I wonder where they get those tokens. Again alliteration because consonant sound T is repeated to create a poetic effect. And metaphor, the inner qualities of human beings. Okay, जो भी ये qualities है ना, pacified, then to be happy,
not to complain, okay, always be, always not to be, what you can say, sick of your duties and everything. So these are all the qualities. The inner qualities of humans are referred to as a tokens. That's why it is metaphor. जो भी tokens है, tokens किसको कंपेयर कर रहे हैं? Tokens को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं indirectly with human qualities or human attributes. Okay, now did I pass that way huge time ago and negligently drop them? ठीक है, इतना टाइम जो मैं लाइफ का चलता आ रहा और कहाँ मेरे टोकन्स केयरलेसली नेग्लिजेंटली कहाँ गिर गए मुझे मालूम नहीं. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. दैट्स वाई द फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंट्रोगेशन. द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ लाइन टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट. So students, this is all about our poem Animals. Thank you.